ईरान का प्राचीन नाम फारस था और पास के रहने वाले लोग पारसी कहलाए, जो ज़रथुस्त्र के अनुयायी थे और सूर्य व अग्नि पूजक थे। 7वीं शताब्दी में अरबों ने पास पर विजय पाई और वहां जबरन इस्लाम का प्रसार हुआ। वहां की जनता को जबर से इस्लाम में मिलाया जा रहा था, इसलिए जो पारसी इस्लाम अपना गए वो आगे चलकर पारसी कहलाए व उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत से पारसी भारत आ गए। वे अपना मूल धर्म सूर्य पूजन नहीं छोड़ना चाहते थे। आज भी दक्षिण एशियाई देश भारत में पारसी मंदिर देखने को मिलते हैं। इस्लाम में ईरान का एक विशेष स्थान है। 7वीं सदी से पहले यहाँ ज़रथुस्त्र धर्म के अलावा कई और धर्मों तथा मतों के अनुयायी थे। अरबों द्वारा ईरान विजय फारस के बाद यहाँ शिया इस्लाम का उदय हुआ। आज ईरान के अलावा भारत, दक्षिणी इराक, अफगानिस्तान, अजरबैजान तथा पाकिस्तान में भी शिया मुस्लिमों की आबादी निवास करती है। लगभग संपूर्ण अरब, मिस्र, तुर्की, उत्तरी तथा पश्चिमी इराक, लेबनान को छोड़कर लगभग संपूर्ण मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा भारतोत्तर पूर्वी एशिया के मुसलमान मुख्यतः सुन्नी हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योगों तथा कृषि पर आधारित है। सन 2006 में ईरान के बजट का 45% तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिले रकम से आया और 31% करों और चुंगियों से। ईरान के पास करीब 70 अरब अमेरिकी डॉलर रिजर्व में है और इसकी सालाना सकल घरेलू उत्पाद 206 अरब अमेरिकी डॉलर थी। इसकी वार्षिक विकास दर 6% है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा है। देश के रोजगार में 1.8% रोजगार पर्यटन के क्षेत्र में है। वर्ष 2004 में ईरान में 16,59,000 पर्यटक आए थे। ईरान का पर्यटन से होने वाली आय वाले देशों की सूची में 89वां स्थान है, पर इसका नाम सबसे ज्यादा पर्यटकों की दृष्टि से 10वें स्थान पर आता है। प्राकृतिक गैसों के रिजर्व भंडार की दृष्टि से ईरान विश्व का सबसे बड़ा देश है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ईरान लिस्टनिकरण वीक्रेन 10-11 फारसी ईरान इनके के बारे में ये ध्वनि सुनो रूप में फारस 12-13 ईरान के इस्लामी गणराज्य की आधिकारिक तौर पर जाना जाता फारसी जमहूरियत इस्लामी ईरान के बारे में ये ध्वनि सुनो 14 पश्चिमी एशिया में एक संप्रभु राज्य है। 15-16 की पश्चिमोत्तर आर्मेनिया आर्त्साख के वास्तविक स्वतंत्र गणराज्य अजरबैजान और एक्सक्लेव नाख्चिवन के द्वारा बॉर्डर्ड है। कैस्पियन सागर से उत्तर करने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने पूर्वोत्तर के लिए करने के लिए पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से दक्षिण करने के लिए और तुर्की और इराक द्वारा पश्चिम। मार्च 2017 के रूप में पर 79.92 लाख निवासियों के साथ ईरान दुनिया के 18 सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 16,48,195 किलोमीटर टू 636,372 वर्ग मील का एक भूमि क्षेत्र शामिल है। ये दूसरा सबसे बड़ा देश मध्य पूर्व में और 18वीं दुनिया में सबसे बड़ा है। ये दोनों एक कैस्पियन सागर और हिंद महासागर तक से केवल देश है। मध्य देश की महान जियोस्ट्रेटेजिक महत्व के यूरेशिया और पश्चिमी एशिया और होर्मुज के लिए अपनी निकटता में स्थान बनाते। 18 तेहरान देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, साथ ही इसके प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ईरान है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं 19-20-4 सहस्राब्दी में एलमाइट राज्यों के गठन के साथ शुरुआत के एक घर। ये पहले ईरानी मीदी साम्राज्य द्वारा 7वीं सदी ईसा पूर्व में 21 एकीकृत और हखामनी साम्राज्य महान सिंधु घाटी करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य बनने पूर्वी यूरोप से खींच 6वीं सदी में अभी तक देखा था। साइरस द्वारा की स्थापना के दौरान इसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। 22 ईरानी दायरे के लिए अलेक्जेंडर महान 4 शताब्दी ईसा पूर्व में गिर गया, लेकिन अंतिम ससानी साम्राज्य जो अगले 4 सदियों के लिए एक अग्रणी विश्व शक्ति बन गया के बाद साम्राज्य के रूप में कुछ ही समय बाद